भागवत गीता अध्याय 4 कर्म का त्याग और ज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस योग को मैंने पहले ही सूर्यवंशी विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इसे मनु को संप्रदान किया था और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को संप्रदान किया था। हे अर्जुन, हमारे बीच यह अद्वितीय ज्ञान एक ऐतिहासिक वंश परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ है, लेकिन यह ज्ञान काल के समय के साथ खो गया था। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपका जन्म हालांकि इस समय में हुआ है, लेकिन आपने यह द्वितीय ज्ञान पहले कब दिया था? मैं यह जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, मुझसे बहुत से जन्मों के बाद भी मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं सभी प्राणियों के संपूर्ण जगत का ईश्वर रूप हूँ। मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके अपनी माया से योग्य समय में जन्म लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, हे भारत, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। मेरा उद्धार करने और भक्तों की सुरक्षा करने के लिए मैं समय समय पर प्रकट होता हूँ। ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू मुझसे संबंधित शास्त्रों को अध्ययन नहीं करता है। हे परंतप, यदि तू मुझे नहीं जानता है तो तू ये सभी जानता नहीं है। बहुत से जन्मों के बाद और दीर्घ काल के बाद, जब तपस्या के फलों का समाप्त होता है, महात्मा अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो मोक्ष की उच्चतम स्थिति है। लोग कर्मों की सिद्धि की इच्छा रखते हैं और देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि मानवीय जगत में कर्मों से जन्मति सिद्धि होती है। मैंने गुणों और कर्मों के अनुसार 4 वर्णों की रचना की है। उसके निर्माता को भी मुझे ही जान, अविनाशी कर्ता को ही जान। मेरे कर्मों से मैं नहीं लिप्त होता हूँ और मेरे कर्म फल की आकांक्षा मुझे नहीं होती। जो मुझे इस प्रकार जानता है, उसे कर्मों से कोई बंधन नहीं होता। इस प्रकार कर्म की ज्ञान से जानने वाले पुरुषों द्वारा पूर्वों के द्वारा भी किए गए कर्म को करते हुए ही तू कर्म कर। यहाँ कर्म क्या है और कर्म क्या नहीं है, इसको समझने में भी विद्वानों को भ्रमित कर दिया गया है। इसलिए मैं तुझे उस कर्म को बताता हूँ, जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त होगा। कर्म का भी समझना चाहिए और विकर्म का भी समझना चाहिए और अकर्म का भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहरी है। श्रेयस्कर कर्म को 3 प्रकार से विधिवत किया जाता है। यज्ञ द्वारा किया जाने वाला कर्म उस यज्ञ को अन्य कर्मों के साथ निष्पादित करता है। उस कर्म का न तो कोई लाभ करता है और न कोई हानि। उस कर्म के सभी समारंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं। इसलिए सदा आसक्ति रहित अपने कर्म को कर्मयोग के अनुसार कर, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने वाला पुरुष परम आनंद को प्राप्त होता है। जनक आदि सिद्ध पुरुषों ने भी कर्म के द्वारा ही अपनी सिद्धि को प्राप्त किया है। तू भी लोक संग्रह के लिए ही कर्म करने में समर्थ है। जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, उसे अन्य लोग भी उसी प्रमाण में अनुसरण करते हैं। जैसा कर्म वह करता है, वैसा ही लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कर्तव्य कुछ नहीं है। मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है और मैं कर्म में ही विचरण करता हूँ। किंतु यदि मैं कर्म में निश्चित रूप से न बरतूं, तो सब मनुष्य परंतु मेरे वर्तमान के अनुसार ही बरतेंगे। हे पार्थ, यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सभी लोगों को नष्ट हो जाएंगे और मैं संकर का कर्ता बनूंगा और इस प्रकार मैं इन प्रजाओं को नष्ट कर दूंगा। भारत, जैसे विद्वान लोग आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। अज्ञानी लोगों को बुद्धि में भेद न करना चाहिए, क्योंकि वह कर्मों में आसक्ति रखते हैं। विद्वान युक्त होकर सब कर्मों को समाचार करके उन्हें प्रेरित करना चाहिए। प्रकृति के द्वारा होने वाले सभी कर्म गुणों द्वारा ही होते हैं। आत्मभ्रांति में मोहित मनुष्य अहंकार से कहता है, मैं करता हूँ। ओ महाबाहो, तत्वज्ञानी व्यक्ति गुणों और कर्मों के विभाग में समझकर गुणों के द्वारा ही व्यवहार करते हैं और वे गुणों में संलग्न नहीं होते हैं। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में संलग्न होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति उन सब मंद बुद्धि लोगों को नहीं हिलाता, जो सब कुछ कर्मों में लगे हुए हैं। मुझ में सभी कर्मों को आध्यात्मिक चेतना के साथ त्याग करके, निराशी और ममता रहित होकर, ज्वर से रहित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य मेरे इस मत को सदा अनुसरण करते हैं, श्रद्धावान और द्वेष रहित होते हैं, वे भी कर्मों से मुक्त होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के मुख से अनेक प्रकार के यज्ञ प्रकट होते हैं। सभी कर्मों को जानकर तू विमुक्त होगा। इस प्रकार भगवत गीता के 4थे अध्याय के माध्यम से हमने ज्ञान के योग की प्राप्ति के बारे में जाना।
यह द्वितीय ग्रंथ हमें जीवन में संतुष्टि, समर्पण और स्वयं को प्रकट करने की महत्वपूर्ण सीखें देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एट द स्टोरीटेलर 0310 फॉर मोर सच वीडियोज।